ठीक है जी, ठीक है। हम आते हैं डॉक्टर आबिद आपकी तरफ। और डॉक्टर आबिद, बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने मुझे कहा ब्रेक में, बताया कि जिशान भाई इस पे भी बात हो सकती है। आप कितने जो सवाल अहम है वो नहीं कर रहे थे। बिल्कुल डॉक्टर आबिद, हम आते हैं फेवरेटिकल फिट्स जो है, फीवर से जो फिट्स आपको बढ़ते हैं, यानी बुखार के जो झटके होते हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो ये इटसेल्फ 5 साल तक रहते हैं अगर किसी को बचपन से पड़ते हैं तो? देखिए, ये कोई एज लिमिट ऐसी नहीं है। हमें कॉज ऑफ फिट्स का पता होना चाहिए। अगर जो फिब्राइल फिट्स हैं वो यूजुअली जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इसकी वजह है कि उनके जो रीज़न है हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इन बच्चों में ज़्यादातर जो रीज़न पाए जाते हैं, कैल्शियम लेवल एलिमेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, मैग्नीशियम कम हो जाता है। इनके लेवल को करेक्ट करते हैं तो ये बच्चे रिकवर हो जाते हैं, दोबारा नहीं भी होते ये। लेकिन जहाँ भी जब भी ये बाज़ ये होता है कि इनके नॉर्मल लेवल होते हैं, लेकिन जैसे फीवर हो गया, हाई ग्रेड फीवर हो गया, तो उसमें इनके लेवल डैमेज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं किसी भी वजह से। वोमिट हो गई हो, डायरिया हो गया हो, किसी स्वेटिंग हो गई हो, उनमें ये कम होते हैं तो फिट्स पड़ जाते हैं। तो हम इन्हीं को देखते चेक करते हैं। हमारे यहाँ मैंने ये देखा है, बहुत से डॉक्टर्स को भी मैंने देखा है कि जहाँ पे कोई झटका आया बच्चों को, उन्होंने एंटी एपिलेप्टिक दवाई जो एपिलेप्सी में दी जाती है वो शुरू करा देते हैं। अम्मा अब्बा को झटका मारता है वो। कहते हैं भाई ये झटके आ गया, ये मिर्गी का दौरा आ गया इसको ना, या 2 झटके पड़ गए तो ये हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी रिक्वेस्ट भी यही होती है कि कम से कम हमें कंसिडर करना चाहिए। वो जो मिर्गी के दौरे होते हैं उनकी कॉज भी अलग है, रीज़न अलग है, सब चीज़ें अलग है उनकी। ये जो फिब्राइल फिट्स हैं ये अलग होते हैं, इनको सेव किया जाए। अब बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं। मैंने देखा है कि ज़्यादा कोई फिट पड़ा और पेरेंट इतने पजल हो गए, वो भाग के वो दरवाज़ा तोड़ के क्लिनिक में दाखिल होते हैं कि ये बच्चे को क्या हो गया हमारे। तो उसमें हालांकि बोलेगा सिंपल है, आप किसी भी तरीके से, अगर वो बच्चा हाई ग्रेड फीवर है तो उसको आप जो है कोल्ड स्पंज कर लें, कोई अब तो बड़ी बड़ी पट्टियाँ आगे वो लगा लें, किसी तरीके से सर को गीला कर दें तो पानी जैसे ही पेगा वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, बच्चे ठीक हो जाते हैं। अब आगे चले जा रहे हैं रोड को पास। असल में एक बात मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं, थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये आप बता रहे हैं, लेकिन मेरे साथ भी हुआ। मेरी भांजी को जब फिट्स पड़ते थे तो अच्छा 10 दिन के फर्क से ना उसको 2 दफा फिट्स पड़े। अच्छा हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन फिर ABCD करनी पड़ी। तो वो 10 दिन पहले उन्होंने पूरे टेस्ट कर, नहीं इसमें चेंजेस आ सकते हैं। भाई 10 दिन में कितनी चेंजेस आ जाएंगे 2 साल की बच्ची के अंदर? तो मसला ये है कि यहाँ पर ऑनेस्टली काफी जगह पर इसको कारोबार बना लिया गया है कि आपका कुछ परसेंटेज रेशियोज होते हैं, जो कि आपने अगर इतने टेस्ट लिख दिए तो आपका इतना परसेंट है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिसको नोबेल कहा जाता है हमारे पूरे दुनिया में। तो उसके साथ नोबेलिटी के साथ थोड़ा सा गेम ना खेलें तो ज्यादा। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस हवाले से कि हर चीज़ हमारे यहाँ कमर्शलिज्म में आ गई है, हर चीज़ जो है वो बिजनेस बन गया है। ऐसा ही है। लेकिन अभी भी हमारे पास ऑनेस्ट डॉक्टर मौजूद है, ऑनेस्ट हॉस्पिटल मौजूद हैं जहाँ इस किस्म की चीज़ें नहीं होती हैं। मिसाल अभी आपने कहा ना कि मिसाल दे सकता हूँ, हमारे अदीब रिजवी साहब हैं, SIUT ने बनाया, उनकी तबीयत भी नासाज है, जाके आप देखें, उनको देखें। मेरे साथ मैंने काम किया हुआ है उनके साथ, बड़ा डिसिप्लिन के बंदे हैं। और जितने बड़े डॉक्टर थे मेरे हॉस्पिटल में, आपको देखे बड़ा डिसिप्लिन मिलेगा आपको। इस किस्म की चीज़ें हम नहीं रखते, ना करते हैं। हाँ, जो ज़रूरी है जैसे मैंने बताया था उनको देखें। लेकिन ये भी नहीं है कि आपने एक दफ़ा टेस्ट कर लिया अब उसको कोई फीवर नहीं आएगा, उसको फिट्स नहीं आएगा। देखिए, ये कुछ चीज़ें कुदरती पर हैं और इसमें मैं ज़्यादा जो नेग्लिजेंस है पेरेंट की समझता हूँ। वालदा के साथ है, माँ के साथ बच्चा लेटा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि उसको इतना हाई ग्रेड फीवर हो गया, जब झटका पड़ गया तो उसको लेके भाग रहे हैं। आपके साथ लेटा हुआ है, बॉडी गर्म हुई है उसके साथ, आज तक ग्रेजुअली उसके आप हो गया, फिर झटका शुरू हुआ ना, तो उनको देखा ही नहीं, पता ही नहीं लगा। तो मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें सेफ्टी के लिए हम उनको बताते हैं कि आपको हर सूरत में टेम्परेचर डाउन करना है। इसके अलावा जैसे फर्ज कर लो मोशन आ रहे हैं बच्चों को, मोशन में भी उसकी सोडियम लेवल बढ़ जाता है, उससे फिट पड़ जाते हैं। अब वो कहने कि इस पर झटके क्यों आ गए? तो ये सब चीज़ें इसीलिए हम कराते हैं। और दूसरी चीज ये कि माँ बाप को इतनी अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक बात मैं बोलूँ, जिनका पहला बच्चा होता है ना, वो तो गर्म नहीं भी बुखार हो रहा है उसको ऐसे बुखार कर देते हैं, वो मोहब्बत की पहली निशानी। तो चौथे 5वें में जाके कहते हैं इसको तो मुसीबत क्या है, मैंने खाना पकाने जाना। तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपके बच्चे को फीवर नहीं है तो नापा यूज करें, और बहुत सेफर साइड है आपकी कि नापा यूज करने के बाद आपके बच्चे के बुखार टूट जाता है, तो बुखार ना होने दें। बिल्कुल बुखार को कंप्लीट करें। इसके अलावा जो मैंने कहा ना कि आप सोडियम लेवल बढ़ रहा है तो मोशन आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करें आप। अच्छी तरह मलेरिया आ रहा है, उसमें फीवर बढ़ जाता है, टाइफाइड में बढ़ जाता है। इसमें देखें, इनको जो कॉज है वो भी तो डील करना है ना आपको ना, तो वो डील करेंगे तो आपके पेश नहीं। मैं वही कहता हूँ ना कि हमें मुनाफा देना या ना देना, हमने बुलाया वालों को, डॉक्टर को चाहिए अपने काम करें।